किसी भी मंदिर में जाइए, किसी भी भगवान को देखिए, उनके साथ एक चीज सामान्य रूप से जुड़ी है, वो है उनके वाहन। लगभग सभी भगवानों के वाहन पशुओं के ही माना गया है। शिव के नंदी हो या दुर्गा के शेर, विष्णु के गरुड़ से लेकर इंद्र के ऐरावत हाथी तक, लगभग सभी देवी देवता पशुओं पर ही सवार हैं। आखिर क्यों सर्वशक्तिमान भगवानों को पशुओं की सवारी करने की आवश्यकता पड़ी, जबकि वो तो अपनी दिव्य शक्ति से पल भर में कहीं भी आ जा सकते हैं? क्यों हर भगवान के साथ कोई पशु जुड़ा हुआ है? भगवानों के साथ जानवरों को जोड़ने के पीछे कई सारे कारण हैं। इसमें आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारणों से भारतीय मनुष्यों ने भगवान के वाहनों को पशु पक्षियों के रूप में जोड़ा है। वास्तव में देवताओं के साथ पशुओं को उनके व्यवहार के अनुरूप जोड़ा गया है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है प्रकृति की रक्षा। अगर पशुओं को भगवान के साथ नहीं जोड़ा जाता तो शायद पशु के प्रति हिंसा का व्यवहार और ज्यादा होता। हर भगवान के साथ एक पशु को जोड़कर सनातन परंपरा ने प्रकृति और उसमें रहने वाले जीवों की रक्षा का एक संदेश दिया है। हर पशु किसी न किसी भगवान का प्रतिनिधि है, उनका वाहन है, इसलिए इनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए। मूलतः इसके पीछे एक यही सबसे बड़ा संदेश समझ में आता है। गणेश जी ने चूहे को यूं ही चुन लिया या नंदी शिव की सवारी यूं ही बन गए? भगवानों ने अपनी सवारी को बहुत विशेष रूप से चुना, यहाँ तक कि उनके वाहन उनके चारित्रिक विशेषताओं को भी बताते हैं। मूषक गणेश जी का वाहन है। मूषक शब्द संस्कृत के मूष से बना है, जिसका अर्थ है लूटना या चुराना। सांकेतिक रूप से मनुष्य का दिमाग मूषक, चुराने वाले यानी चूहे जैसा होता है। यह स्वार्थ भाव से घिरा होता है। गणेश जी को चूहे पर बैठना इस बात का संकेत है उन्होंने स्वार्थ पर विजय पाई है और जन कल्याण के भाव को अपने भीतर जागृत किया है। जैसे शिव जी भोले भाले हैं, सीधे चलने वाले हैं, कभी कभी भयंकर क्रोध करने वाले भी देवता हैं, तो उनका वाहन है नंदी बैल। संकेतों की भाषा में बैल शक्ति, आस्था और भरोसे का प्रतीक होता है। इसके अतिरिक्त भगवान शिव का चरित्र मोह माया और भौतिक इच्छाओं से परे वाला बताया जाता है। सांकेतिक भाषा में बैल यानी नंदी इन विशेषताओं को पूरी तरीके से चरितार्थ करते हैं। इसीलिए शिव का वाहन नंदी है। भगवान कार्तिकेय का वाहन है मयूर। एक कथानुसार ये वाहन उनको भगवान विष्णु से भेंट मिला था। भगवान विष्णु ने कार्तिकेय की साधक क्षमताओं को देखकर उन्हें ये वाहन दिया था, जिसका सांकेतिक अर्थ है अपने चंचल मन रूपी मयूर को कार्तिकेय ने साध लिया। वहीं एक अन्य कथा में इसे दंभ के नाशक के तौर पर भी कार्तिक के साथ बताया जाता है। माँ दुर्गा तेज, शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है, तो उनके साथ शेर है। शेर प्रतीक है क्रूरता, आक्रामकता और शौर्य का। यह तीनों विशेषताएं माँ दुर्गा के आचरण में देखने को मिलती है। ये भी रोचक बात है कि शेर की दहाड़ को माँ दुर्गा की ध्वनि माना जाता है, जिसके आगे संसार की बाकी सभी आवाजें कमजोर होने लगती हैं। माँ सरस्वती का वाहन है हंस। हंस संकेतों की भाषा में पवित्रता और जिज्ञासा का प्रतीक है, जो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के लिए सबसे बेहतर वाहन है। माँ सरस्वती का हंस पे विराजमान होना यह बताता है कि ज्ञान से ही जिज्ञासा को शांत किया जा सकता है और पवित्रता को जस का तस बनाए रखा जा सकता है। भगवान विष्णु का वाहन है गरुड़। गरुड़ प्रतीक है दिव्य शक्तियों और अधिकार का। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान विष्णु में ही सारा संसार समाया है। सुनहरे रंग का बड़े आकार का ये पक्षी भी इसी का संकेत है। भगवान विष्णु की दिव्यता और अधिकार क्षमता के लिए ये सबसे सही प्रतीक है। माँ लक्ष्मी का वाहन है उल्लू। माँ लक्ष्मी के वाहन उल्लू को सबसे अधिक अजीब चयन माना गया है। कहा जाता है कि उल्लू ठीक से देख नहीं पाता, लेकिन ऐसा सिर्फ दिन के समय होता है। उल्लू शुभता और धन संपत्ति का भी प्रतीक होता है।